अब ये बताइए, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले आपकी क्या भूमिका रही है नगर परिषद सुपौल में? नगर परिषद सुपौल में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, हमें बताइए आप। कार्य है जो यह कार्य चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था नगर परिषद सुपौल के लिए, कितने ऐसे कार्य हैं? ढेर सारे कार्य हैं। मैंने जितने अपने घोषणा पत्र में दिया हूँ, यह कार्य आज नहीं 10 साल पहले ही हो जाना। नगर परिषद सुपौल किन किन हालातों से गुजर रहे हैं, जनता को बताइए जरा आप। कोई ऐसा समस्या है ही नहीं जिस पर वो काम किए। सारे समस्या जस के तस कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अभी मैं मौजूद हूं नगर परिषद सुपौल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी मजबूत दावेदार हैं उनके पास जाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। आखिर वो जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, किन किन उम्मीदों को लेकर उतर रहे हैं, आखिर क्या आकांक्षाएं लेकर उतर रहे हैं, आइए हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में बात करने के लिए। आपको भी हमारे तरफ से धन्यवाद चैनल को। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इससे पहले आप निस्वार्थ भावना से 21-22 वर्षों सेवा देते आ रहे हैं, तो आपको पद क्यों चाहिए? मतलब हम देख रहे हैं कि मान लीजिए जो पद पर है वो जो उचित कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए मैं इस कार्य पे। अब ये बताइए, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले आपकी क्या भूमिका रही है नगर परिषद सुपौल में? हमसे जितना बन पड़ा है मैं वो किया हूँ और करता रहूँगा। मैं पद पे रहूँ या ना रहूँ, उतनी सारी समस्याओं का जो समस्या है उसके लिए मैं मुद्दा उठाता रहूँगा और उसके लिए काम करता रहूँगा। वर्तमान परिवेश में नगर परिषद सुपौल में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, हमें बताइए आप। सबसे पहली बात तो है यहाँ की समस्या है कि जल जमाव है। उसके बाद जो है सो सड़क नहीं है। उसके बाद जो है सो खाली ज़मीनों पर टैक्स लिया जा रहा है। उसके बाद CCTV कैमरे की व्यवस्था करवाना है। अन्य जगह जो है सो मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो है सो ये लूटपाट हो रहा है, उसको ये नियंत्रण करने के लिए जगह जगह CCTV की कैमरा, जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र भी मान लीजिए हमको खुलवाना है। ये सारी समस्या है, ये सबको मैं देखते हुए कार्य करूँगा। सर, हमें ये बताइए, जनता को ये बताइए कि कितने ऐसे कार्य हैं जो यह कार्य चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था नगर परिषद सुपौल के लिए, कितने ऐसे कार्य हैं? ढेर सारे कार्य हैं। मैंने जितने अपने घोषणा पत्र में दिया हूँ, यह कार्य आज नहीं 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। 10 साल पहले? 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। तो वर्तमान परिवेश में नगर परिषद सुपौल किन किन हालातों से गुजर रहे हैं, जनता को बताइए जरा आप। कोई ऐसा समस्या है ही नहीं जिस पर वो काम किए। सारे समस्या जस के तस पड़े हुए हैं। उस समस्या पर कोई कार्य नहीं किया गया। इसको देखते हुए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं और हर समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा और उस पर खरा उतरने का भी प्रयास करूंगा। सर, ये बताइए, भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, कोठी है, मकान है, गाड़ी है, तो फिर चुनाव लड़ करके ही क्यों सेवा करना चाहते हैं? अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें जितना देना था उन्होंने, भगवान ने हमें दे दिया है। अब जनता का सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं रहूं पद पे या ना रहूं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर चुका हूं जनता के लिए। तो सर, हमें ये बताइए, आप जो जाते हैं अभी वोट मांगने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो किन मुद्दों के लेकर जाते हैं, आखिर क्या कहते हैं जनता को? हम तो जनता को जो है सो मान लीजिए सड़क नहीं है, ये इंदिरा आवास नहीं है, जैसे भूमिहीन लोग हैं वो सड़क पे भटक रहे हैं, उनके लिए मैं आवास की व्यवस्था करवाऊँगा, इंदिरा आवास दिलवाऊँगा। और इंदिरा आवास जो मिल भी रहा है अभी तो बिचौलियों के द्वारा मिल रहा है। इंदिरा आवास की जितनी भी राशियां हैं वो आधा से ज़्यादा जो है सो बिचौलियों के द्वारा खाया जा रहा है। उस सब समस्या पर मैं काम करूंगा और बिचौलियों से मुक्त इस शहर को मैं बनाऊंगा। हमें सर ये बताइए, नगर परिषद सुपौल में बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो चेयरमैन के दावेदार हैं, लोग उनको नहीं चुनेंगे, आपको चुनेंगे। आपको क्यों चुनेंगे? आखिर आप ऐसा क्या एजेंडा ला रहे हैं जो और किसी को ना चुन करके यहाँ की जनता आपको सरताज पहनाएगी? क्या ऐसा आप ला रहे हैं? मैं अपने घोषणा पत्र में सारा चीज़ लिख चुका। उस घोषणा पत्र में मैं से अगर जनता हमें चाहती है तो सबसे पहले मैं इतनी बात का इम्प्लीमेंट करूँगा। अभी जो है नगर परिषद सुपौल में कितने ऐसे वार्ड हैं जो आपके नज़र में बहुत ही दयनीय है? कौन से ऐसे वार्ड हैं? हमें तो लगता है कि 20 से 22 वार्ड ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। 3-4 वार्ड को ही देख रहे हैं जो मान लीजिए सही है, जो ऑन रोड है। ऑन रोड के बाद जितनी भी मान लीजिए वार्डें हैं उसमें अगर आप जा कर के देखिएगा तो हर जनता परेशान है, त्रस्त। ये चुनाव लड़ने से पहले आप कभी नहीं इस वार्ड के लिए या इस समस्या के लिए आवाज़ उठाए थे क्या? मैं निरंतर जो है सो 10 वर्षों से इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो मैं सोचा कि
एक बार जो है सो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके ही ये काम करना चाहूँगा। चलिए इस हमारे दर्शक को जो देख रहे हैं आपको सुपौल की जनता, उन्हें ये बताइए, अगर आपको जनता सरताज यहाँ से पहनाती है तो आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा? 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए हमें। सबसे पहला तो मैं जो है सो जल जमाव का व्यवस्था दूर करवा दूंगा। शहर में जितने भी खाली ज़मीन है टैक्स का उससे मुक्ति दिलवा दूंगा, और हर उस गरीब को जो भूमिहीन है उसे मैं ज़मीन दिलवा करके उस पर इंदिरा आवास का समुचित व्यवस्था करवाऊंगा। मेरा आखिरी सवाल है सर, क्योंकि चेयरमैन की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा पद होता है, आप युवाओं के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी आम पर है, बेरोजगारी के चलते युवा भटक रहे हैं, युवाओं के लिए आप क्या लेकर आना चाहते हैं? जो युवा जो है भटक रहे हैं और वो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग ये सब है, क्या ये लगा हुआ है सुपौल जिला में? जो भी युवा मान लीजिए आज के डेट में बेरोजगार है, जी जी जी, उसके लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, जी जी, जो भी समस्या है उसको मैं समाधान करवाऊंगा, उसको मैं समुचित व्यवस्था करवा करके उनको जैसे रोजगार मुहैया करवाऊंगा। सर अंत में सुपौल की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सुपौल के जनता से हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अगर वो हमें चुन करके मान लीजिए लाते हैं तो मैं उनके हर समस्या का समाधान करूँगा। मैं अपने घोषणा पत्र का सही वादे पर खरा उतरूँगा। जी, चलिए बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, आपको भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी राकेश कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह जी, जो कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं बहुत सारे वादे के साथ, जो कि इनका अपील पर घोषणा पत्र भी आ चुका है। तो घोषणा पत्र में सभी वो कार्य है जो नगर परिषद सुपौल के लिए जो है बहुत ही ऐसे कार्य है जो कि जितनी समस्या है, जितने भी मतलब दिक्कतें हैं सबको दर्शाया है। अगर इनको मौका मिलता है तो नगर परिषद सुपौल की ये सजाने व संवारने का काम करेंगे, क्योंकि बिना कोई पद पे रहते हुए इन्होंने 21-22 वर्षों तक सेवा किया निस्वार्थ भावना से, तो इन्हें मौका एक बार मिलनी चाहिए, ये राकेश कुमार का कहना है। अगर इनको जो जनता मौका देती है ये खड़े उतरने का काम करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24, मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24। अपनी प्रतिक्रिया इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। कोशी ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टरबाजी मल्टीपर्पज, भारत में बनी दमदार इंजन और 30 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। हम देते हैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर्स, जो है स्टाइलिश और टफ हरदम। नए जैसे ट्रैक्टर्स चलाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 3 बार फ्री सर्विस। ये है ट्रैक्टरबाजी, 1 साल की वारंटी और सुकून भी। ये है ट्रैक्टरबाजी। नए जैसे ट्रैक्टर्स पर 60% तक फाइनेंस की सुविधा। ये है ट्रैक्टरबाजी। अन्य गाड़ियों की अपेक्षा साल का 1 लाख से भी अधिक डीजल खर्च में बचत। हमारे यहाँ पुराने ट्रैक्टर्स पर भी फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 1 साल तक ट्रैक्टर मुफ्त में चलाएं और अपने दिए गए पैसों से दूसरा नया ट्रैक्टर खरीदें। कोई भी पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी लाएं और नई चमचमाती हुई गाड़ी अपने घर ले जाएं। सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ किसी भी पुरानी गाड़ी की डेंटिंग, पेंटिंग, ऑल पार्ट्स रिपेयरिंग और 1 साल की वारंटी के साथ बिल्कुल नई बनाकर दी जाती है। और साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए जेके टायर्स की एजेंसी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर एक अवसर पर गाड़ी लेने पर आकर्षक छूट के साथ उपहार पाएं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स की सेल और सर्विस की जाती है। हमारी अन्य शाखाएं निम्न जगहों पर उपलब्ध है: आनंदी पट्टी, सुपौल, सिमराही, त्रिवेणीगंज, निर्मली, महिसी, नवहट्टा और सहरसा। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोशी ऑटोमोबाइल एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है कोशी ऑटोमोबाइल, आनंदी पट्टी, पिपरा, नेशनल हाईवे 106, बिहार। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9931 432155 और 8434 770727।